जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे न्यूराइटिस यानी कि नर्व की सूजन की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कारण और लक्षण के बारे में। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अगर इसको टाइम पे पहचान लिया जाए और होम्योपैथिक मेडिसिन दे दी जाए तो बहुत जल्दी इसको ठीक किया जा सकता है। इसी के बारे में ये वीडियो है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा ताकि आपको लाभ मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके और आपको चैनल का पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए बात करते हैं न्यूराइटिस की। न्यूराइटिस सिंपल सी जैसे आइटिस इसके अंदर लगा हुआ है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लामेशन, कहीं ना कहीं सूजन की बात हो रही है। नर्व की अगर सूजन आ रही है, नर्व की इन्फ्लामेशन हो रही है, आपकी जो नस है अगर उसमें सूजन आ गई है तो उसको हम न्यूराइटिस बोलेंगे। किसी भी वजह से हो सकती है। इसको दो टर्म से आपको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि दूसरी चीज़ों का क्या लक्षण है, दूसरी चीज़ें क्या है और न्यूराइटिस क्या है। इस डिफरेंस के लिए सबसे पहले अगर न्यूरalgia की बात करें तो न्यूरalgia जो है ये न्यूराइटिस की वजह से भी हो सकता है और न्यूरोपैथी की वजह से भी हो सकता है। न्यूरalgia यानी कि नर्व्स में होने वाला पेन किसी भी वजह से हो तो उसको आप न्यूरalgia बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें न्यूरोपैथी की, तो न्यूरोपैथी जो है न्यूराइटिस की एडवांस कंडीशन है मान सकते हैं आप, क्योंकि इसके अंदर क्या है, न्यूराइटिस में तो केवल सूजन आती है नस में, लेकिन न्यूरोपैथी में नस की सूजन के साथ उसमें इंजरी हो सकती है या उसकी जो कंडीशन है नर्व की किसी भी तरह की प्रॉब्लम की वो एडवांस हो सकती है, उसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। यानी कि न्यूराइटिस एक हल्की सी सूजन मात्र है, हल्की सी नर्व की इरिटेशन मात्र है और न्यूरोपैथी उसका एडवांस रूप है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि न्यूराइटिस क्या है, न्यूरोपैथी क्या है और न्यूरalgia क्या है। न्यूरalgia आप दोनों ही कंडीशन में होने वाले पेन को कह सकते हैं। नर्व में अगर किसी भी तरह का पेन हो रहा है किसी भी वजह से तो उसको आप न्यूरalgia बोल सकते हैं, वो फिर चाहे न्यूराइटिस से हो चाहे न्यूरोपैथी से। तो अगर न्यूराइटिस की जो कंडीशन है उसको हम समझें तो ये आरंभिक अवस्था होती है आपकी नर्व की किसी भी तरह की समस्या की। तो अगर इस टाइम पे आप इसको पहचान जाते हैं और ट्रीटमेंट पूरा ले लेते हैं तो आपकी नर्व की जो समस्या है उसको पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं कारणों की। कारण क्या है, कभी कभी नर्व की इंजरी किसी भी वजह से हो सकती है, चाहे कुचलने से, चाहे गिरने से, किसी भी तरह से नर्व की इंजरी हो सकती है, उससे न्यूराइटिस हो सकता है, नसों में सूजन आ सकती है। दूसरा कारण होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 नर्व की तंदुरुस्ती के लिए, नर्व के स्ट्रांग बने रहने के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। पूरा अगर विटामिन B कॉम्प्लेक्स अगर माना जाए तो नर्व की स्ट्रेंथ देने का काम करता है। अगर नर्व को आप स्ट्रांग बनाए रखना चाहते हैं तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स की बिल्कुल भी आपके शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, किसी भी तरह के इन्फेक्शन में भी हो सकता है कि न्यूराइटिस की समस्या का सामना करना पड़े। इसके अलावा नर्व अगर कहीं पर दब रही है, जैसे कि सियाटिका की प्रॉब्लम में होता है, या किसी भी तरह की कंडीशन ऐसी हो जिसमें नर्व पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, तो भी हो सकता है कि न्यूराइटिस की प्रॉब्लम हो जाए। कोल्ड कफ से भी ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप कोल्ड के एक्सपोजर में जा रहे हैं तो आपको न्यूराइटिस की समस्या का सामना करना पड़े। टाइफाइड, डिप्थीरिया कुछ ऐसी डिजीज़ है जिसमें कई बार नर्व की सूजन हो जाती है। इसके अलावा अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं या बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं अल्कोहल का तो भी हो सकता है न्यूराइटिस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। मेडिसिन्स भी कुछ ऐसी होती है जो कई बार आपको नर्व्स की इंजरी का, नर्व्स की पेन का या नर्व्स के इन्फ्लामेशन का कारण बन जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि नर्व की कोई समस्या नहीं हो। लक्षण की बात करें तो लक्षण इलेक्ट्रिक शॉक जैसे करंट, बिजली का करंट दौड़ता है, इस तरह का सेंसेशन हो सकता है शरीर के किसी भी भाग में। शूटिंग पेन हो सकता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो। स्टैबिंग पेन हो सकता है जैसे किसी ने कुछ नुकीला औजार या चीज कहीं आपके शरीर में घुसा दी हो, इस तरह का पेन हो सकता है। लहर चल रही हो शरीर में, इस तरह का पेन हो सकता है। यानी कि किसी भी तरह का अगर तेज दर्द जो अचानक आ रहा है, अचानक जा रहा है, तो हो सकता है कि न्यूराइटिस की प्रॉब्लम पर्सन को हो गई हो। इस तरह के लक्षण दिख सकते हैं। सुन्नपन आ सकता है किसी भी पर्सन में, टिंगलिंग दिखाई दे सकती है, नमनेस जिसको हम बोलते हैं, नमनेस और टिंगलिंग जैसे सेंसेशन आ सकते हैं। और पर्टिकुलर किसी एरिया में ऐसा लग सकता है कि जैसे वहाँ पे आपको जो भी मोटर और सेंसरी जो भी इम्पल्सेस होते हैं वो ठीक से नहीं आ रहे हैं, मतलब जो आप अपना रिफ्लेक्सेस देना चाहते हैं वो आप पूरी तरह से अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है। बैलेंस को इन कोऑर्डिनेशन में कहीं हल्का सा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा फील हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम न्यूराइटिस के हो सकते हैं। अगर न्यूराइटिस की बात करें तो लगभग 2
3 प्रकार के ये होते हैं जो ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। जैसे कि आपके ऑप्टिक नर्व में अगर प्रॉब्लम आ रही है, सूजन आ गई, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। ब्रेकियल प्लेक्सस के यहाँ पे ब्रेकियल न्यूराइटिस की समस्या हो सकती है। ऑडिटरी न्यूराइटिस की समस्या आपको हो सकती है। तो कहीं पे भी अगर नसों की ग्रुप ऑफ नर्व्स में प्रॉब्लम आ रही है, किसी एक नर्व में प्रॉब्लम आ रही है, सूजन आ रही है, तो वहाँ के पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सेंसेशन लॉस जैसा फीलिंग आ सकती है, पेन हो सकता है, या लहरें चलने जैसा सेंसेशन आ सकता है। उससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं न्यूराइटिस की प्रॉब्लम नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आप कैसे इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एकोनाइट 30। अगर ठंड के एक्सपोजर में आने के बाद इस तरह का कोई भी सिम्टम आ रहा है, नसों में दर्द हो रहा है, या हल्का सा टिंगलिंग नमनेस जैसी सेंसेशन आ रही है, या मोटर सेंसरी जो इम्पल्सेस होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम सी फील हो रही है, ठंड के एक्सपोजर के बाद किसी भी तरह की नर्व की सूजन के लिए एकोनाइट 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके दी जा सकती है। और अगर पेन सीवियर है तो आप एकोनाइट 200 हर 2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं। इससे न केवल प्रॉब्लम में बहुत जल्दी आराम मिलेगा, बल्कि बहुत जल्दी प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगी। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है बेलाडोना 30। जब बहुत तेज बुखार हो, नसों में दर्द हो, कहीं पे भी शरीर में बहुत तेज दर्द अचानक आ रहा है और अचानक जा रहा है, तो बेलाडोना 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब शरीर में रेडनेस आपको दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, अचानक से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, फीवर भी बहुत तेज है, बेलाडोना 30 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके दी जा सकती है। फीवर नहीं भी हो तो भी अचानक से होने वाली कंप्लेन जो अचानक से आती है, अचानक से चली जाती है, उसमें बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। कैसा भी पेन हो और अगर अचानक से आ रहा है, अचानक जा रहा है, तो बेलाडोना यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है स्टेनम मैट 30। अगर कंप्लेंट्स जो है, जो पेन है ना, उसके किसी भी तरह के पेन है, वो धीरे धीरे आ रहे हैं और धीरे धीरे से चल जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे से आ रहे हैं और धीरे धीरे से जा रहे हैं, तो स्टेनम मैट 30 बहुत अच्छी मेडिसिन। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके इस मेडिसिन को लिया जा सकता है, कंडीशन से राहत पाई जा सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 6CH पोटेंसी में लेनी है। किस कंडीशन में? जब नर्व्स की इंजरी हुई है उसके बाद इस तरह के सेंसेशन आ रहे हैं, लहरों के रूप में पेन महसूस हो रहा है शरीर के किसी भी भाग में, या स्टैबिंग टाइप का पेन हो रहा है, जैसे किसी ने कुछ नुकीली चीज घुसा दी है, इस तरह का पेन है। शूटिंग, जैसे किसी ने गोली मार दी, इस तरह का पेन है। नर्व्स की इंजरी के बाद किसी भी तरह की न्यूराइटिस की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की सूजन दर्द की समस्या आ रही है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है हाइपेरिकम। 6CH पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसका रिपीटेशन बढ़ा भी सकते हैं। 2 से 3 बार ले रहे हैं उसकी जगह आप 5 से 6 बार भी ले सकते हैं, यानी हर 2 से 3 घंटे में भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं अगर पेन ज़्यादा सीवियर है तो। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है प्लम्बम मैट 30। अगर पेन इस तरह के हैं कि ऐसा फील हो रहा है कि शरीर में करंट दौड़ रहा है, तो इस तरह की जो कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है प्लम्बम मैट 30। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके दी जा सकती है, और कंडीशन से राहत पाई जा सकती है। तो यही था वीडियो न्यूराइटिस के बारे में। कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।